मैंने जजमेंट सुना, मुझे बहुत दुःख हुआ। मुझे लगा मैं यहीं पे सुसाइड कर लूँ, लेकिन मैंने अपने 2 बच्चे, अपने परिवार के बारे में सोचा कि हमारे मासूम से बच्चों ने क्या बिगाड़ा जो बिना माँ के हो जाएँगे। तो ऐसे रेप के आरोपी को तो डायरेक्ट फांसी होनी चाहिए, डायरेक्ट मौत के घाट उतारना चाहिए। लेकिन इस सरकार में तो दरिंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है। आगे क्या करने का सोच रही हैं? मेरा आगे यही करने का, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगी और मुझे सुप्रीम कोर्ट पे आँख बंद करके भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। The Unnao rape survivor tells us she has considered taking her own life after the shocking Delhi High Court verdict that has suspended the life sentence of expelled BJP MLA, four-time MLA Kuldeep Singh Sengar. Public memory is often short. So let me remind all of you of the horrors that this young woman has been through for 9 long years. It was 2017 when she first met Sengar as a minor girl. She says she was raped at a meeting that was meant to be about her getting a job. Allegedly, soon after, she was abducted by men linked to Sengar and gang raped. In 2018, she attempted self-immolation outside the residence of the Uttar Pradesh Chief Minister. In that same month, her father was found dead in police custody with 14 injuries on his body. It doesn't end there. In 2019, 2 of her aunts were killed, and she and her lawyer suffered injuries when a truck rammed into a car they were traveling in. It was only after this young woman wrote to the Chief Justice of India that her trial was fast-tracked, and eventually Kuldeep Singh Sengar was found guilty and given a sentence of life in jail. Now comes the shocking verdict from the Delhi High Court. 2 मिनट के लिए आप सोचिए कि आप एक औरत हैं और आपने बहुत लड़ाई करके इंसाफ पाया. You were raped, gang raped, you saw your father being killed in police custody. आपके वकील एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, आपके 2 आंट्स मारी जाती हैं, फिर भी बाद में इंसाफ मिलता है और उसके बाद आप एकदम देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आता है जिससे कि जो कन्विक्ट हुए हैं, 4 बारी एमएलए रह चुके हैं कुलदीप सिंह सेंगर, उनका लाइफ सेंटेंस सस्पेंड किया जाता है. अगर आप उस पोजीशन में होते तो आपको क्या लगता? आज हमारे साथ उन्नाव रेप की जो सर्वाइवर हैं, उन्होंने अपना दिल का बोझ हमारे साथ हल्का करने के लिए अग्री किया है हमसे बात करने के लिए. सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ऐसे कठिन वक्त पे आप हमारे साथ बात कर रही हैं दीदी. इसके लिए थैंक यू. मैं सोच ही सकती हूँ कि आपके दिल में क्या बीत रही है. अभी आप क्या कहना चाहेंगे देश के लोगों को? क्या सोच रही हैं आप? क्या लग रहा है? मुझे सभी मीडिया भाई बंधुओं से निवेदन है कि मेरी आवाज़ दूर-दूर तक पहुँचाई जाए। मेरे साथ में 23 तारीख को मैं कोर्ट गई थी, हाई कोर्ट गई थी और मैंने जजमेंट सुना, मुझे बहुत दुःख हुआ। मुझे लगा मैं यहीं पे सुसाइड कर लूँ, लेकिन मैंने अपने 2 बच्चे, अपने परिवार के बारे में सोचा कि हमारे मासूम से बच्चों ने क्या बिगाड़ा जो बिना माँ के हो जाएँगे। लेकिन इस फैसले से हमें बहुत दुःख है क्योंकि दे ये हमें ही नहीं, हमारे जैसे बहुत सारी बेटियाँ हैं देश में, उनके साथ रेप होता है, 2 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, 3 साल बच्ची के साथ रेप होता है, 5 साल बच्ची के साथ रेप होता है, 9 साल बच्ची के साथ रेप होता है, उसे मार दिया जाता है, पुलिस प्रशासन के सामने जला दिया जाता है, फिर भी उन दरिंदों को सज़ा होगी, उसके बाद में उनके वकील, उनकी जो भी है बाहर ले आते हैं। तो ऐसे रेप के आरोपी को तो डायरेक्ट फांसी होनी चाहिए, डायरेक्ट मौत के घाट उतारना चाहिए। लेकिन इस सरकार में तो दरिंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है। लोगों लोगों जो लोग गरीब हैं, वो अपनी बेटी को लेके दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम जैसे मेरे चाचा की बेल खारिज की जाती है, उसके बाद मेरे परिवार, मेरे भाई, मेरे पैरोकार, मेरे जयवंतियों की सुरक्षा हटाई जाती है। एक सीबीआई के अहम गवाह वीरेंद्र यादव, वो भी न्यूज़ से ही हैं। मेरे पापा को कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने भाई अतुल सिंह सेंगर, जयदीप सिंह सेंगर
से मरवाया और पेड़ में बांध के पानी डाल के, नीम के पेड़ में बांध के पानी डाल डाल के, बंदूक के नालों से इतने बड़े गुंडे थे कि मेरे पिता को मौत के घाट उतारा। अब पुलिस प्रशासन उल्टा ही मेरे पिता को जेल भेज के वहां भी उन लोगों से मरवाया और मौत के घाट उतार दिया। और फिर उसके बाद वीरेंद्र यादव की सुरक्षा हटाई जाती है। उसके दूसरे दिन ही वीरेंद्र यादव पे गैंगस्टर लगा दिया जाता है। कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बैठे बैठे कई केस लगवा देते हैं अपने वकील अवधेश सिंह से उन्नाव में। तो अगर वो रेप का आरोपी बाहर रहेगा तो मेरे चाचा को भी नहीं निकलने दिया जा रहा। चाचा मेरे चाचा ना किसी लड़की को छेड़ा, ना किसी बेटी के साथ रेप किया, ना किसी को आंख उठा के ऊपर देखा। फिर भी उस इंसान को 10 साल की सजा सुनाई गई और उसकी न बेल, न पैरोल, न कुछ भी नहीं दिया जाता। उनका भी एक बेटा बिना माँ, बिना बाप के तड़प रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा। हम लोग कैसे बाहर निकले? हमारे बच्चे दूध पीते बच्चे हैं, हम कैसे क्या करें? कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं। और हमें बहुत ज्यादा चोट लगी। कल पुलिस में धरना प्रदर्शन की हूँ, पुलिस ने मुझे गलत तरीके से किया है और मुझे चोट भी लगी है। जी, हम सबने वो विजुअल्स देखे। आप धरने प्रदर्शन में बैठे थी और पुलिस आके आपको घसीट के वहां से ले जा रही थी। मैं आपका दर्द और आपका गुस्सा समझ सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने कहा कि आपने अपनी जान लेने के लिए यू थॉट ऑफ किलिंग योरसेल्फ, आपने सुसाइड कॉन्टेम्पलेट की, फिर आपने अपने बच्चों के बारे में सोचा। आज आपको अपने जान के लिए डर क्यों है? ये देश के लोगों को समझाइए। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि आपकी सुरक्षा बनी रहेगी और ये जो सेंगर हैं ये आपके करीब नहीं आ सकते, फिर भी आपको अपनी जान करीब नहीं आ सकते। मेरा यही कहना है सभी से कि 5 किलोमीटर पे जज साहब ने सुनाया। अब ये बताइए मैम, 5 किलोमीटर, क्या उसके सहयोगी जेल के अंदर है? क्या उसके समर्थक जेल के अंदर है? वो तो सब बाहर है ना। पैसे में बहुत ताकत है मैम, वो किसी को भी दे के मरवा सकते हैं। मेरा यही है कि मेरा मैसेज आगे तक पहुंचाया जाए, मुझे न्याय दिलाया जाए। आज आप गुस्सा ज्यादा है कि दुख ज्यादा है, और आगे भी लड़ेंगी? आगे इस केस के खिलाफ आप लड़ेंगी? मुझे दुख है मैम, मेरे घर में शोक मचा हुआ है। मेरे घर में कोई कमाने नहीं जा पा रहा है। मेरा हस्बैंड घर में बैठा डर गया है कि मेरे वाइफ के साथ सुरक्षा है, लेकिन मेरे साथ तो नहीं है। हम तो असुरक्षित हैं, हमें तो कहीं भी रास्ते मार दिया जा सकता है पकड़ के। जब किसी भी तरीके से वो लोग नहीं जीत पाए तो ऐसा ऑर्डर कराया उन्होंने। अब आगे क्या करने का सोच रही हैं? मेरा आगे ही करने का, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी और मुझे सुप्रीम कोर्ट पे आंख बंद करके भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। मुझे जनता न्याय दिलाएगी। थैंक यू। मैं आपसे धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे वक्त पे आपने फिर भी इतनी बहादुरी दिखाई है। हम उस बहादुरी का दाद देते हैं आपसे, और हम इसको बहुत क्लोजली, करीब से फॉलो करेंगे कि आगे क्या होता है। देश के लोगों को आखिरी संदेश? मेरा यही संदेश दिया जाए कि ताकि उस रेप के आरोपी को उसकी बेल खारिज करके, इस मामले में, रेप के मामले में बेल खारिज करके उसको जेल में ही रखा जाए और किसी भी तरीके उनको बेल अभी ना दी जाए। अपील की सुनवाई रोक के उनको जमानत दी गई, उस पे पहले सुनवाई, उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हमें न्याय दिलाया जाए। मेरा यही गुहार है, मेरा यही न्याय है। थैंक यू। और आपकी हिम्मत की हम दाद देते हैं और आपको गुड लक कि आपको इंसाफ मिले। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।